गुड मॉर्निंग। आपके सिलेबस का जहाँ तक मुझे पता है पेट के बारे में, तो पेट में आपका 25 क्वेश्चन मैथ का भी है, और 25 क्वेश्चन मैथ में 20 क्वेश्चन जो आएंगे वो मैथ के एक ऐसे टॉपिक से आएंगे जिसे ग्राफ या पाई चार्ट बोल सकते हो। उसमें भी 10 क्वेश्चन सार्डियन से आएंगे, जो सार्डी वाला ग्राफ बनता है ऐसे वाला, आप देखिए होगे ऐसे वाला, और या फिर ये ऐसे बन जाएगा, ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है। और 10 क्वेश्चन पाई चार्ट से आएंगे। पाई चार्ट मतलब इस तरह से, ये जो आपको वृत्त दिख रहा है, तो ये क्वेश्चंस हैं। लेकिन पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं पाई चार्ट के क्वेश्चन कैसे करने हैं। 10 नंबर आराम से मिल जाएगा, बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा भी समझे रहोगे तब हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो इसी को समझना है। आइए समझते हैं, इसको ध्यान से समझेंगे तो कर लेंगे आप। देखिए, ये जो पाई चार्ट वाला क्वेश्चन, जो वृत्त वाला क्वेश्चन बनता है, इसको सिंपल सा समझना है। इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनेगा, या तो प्रतिशत के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा, या फिर कोण के हिसाब से क्वेश्चन बनेगा। या तो प्रतिशत या तो कोण। अब ध्यान समझिएगा, पहले प्रतिशत की बात करते हैं। प्रतिशत मतलब कि प्रतिशत, प्रति 100, हर 100 पे कितने लोग। जैसे बोला जाए कि आपके घर मान लो 100 लोग आए और बोला जाए कि उसमें से 20% ने खाना खाया है, इसका मतलब कि 100 में 20 लोगों ने खाना खाया है। प्रतिशत, हर 100 में 20%, 20%, 50% मतलब 50 लोगों ने खाना खाया। तो प्रतिशत का मतलब कि हर 100 पे कितने लोग, ठीक है। तो अगर जैसे आपके घर पे 200 लोग आ गए, 200 को अगर 100 में बांटोगे, 100 और 100 दो भागों में बटेगा, तो इसमें इसका 20% 20 लोग खाए, इसका 20% 20 लोग खाए, टोटल कितने लोग खाए? 40 लोग खाए, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो अलग अलग 100 तोड़ के, या फिर इसी का 200 का 20% निकाल लो, तब भी आ जाए कितना? 40 आ जाएगा ना। तो आपके ऊपर है कैसे आप निकाल पा रहे हो, ये आपके ऊपर है। तो जो क्वेश्चन में पेपर बनेगा, प्रतिशत मतलब कि 100 पर बनेगा, कि जिसकी भी गणना करना है आपको 100 को केंद्र में रखकर करना है। अगर 10% दिया है, अगर 90% दे रहा है, तो जो शेष बचा होगा वो 10% बचा होगा। इसका मतलब जो भी हम गणना करेंगे प्रतिशत वाले सवाल में, 100 को केंद्र में रख के करेंगे, कि 100 के आधार पर ही प्रतिशत का गणना किया जाएगा। ये बात क्लियर रहेगा, ठीक है। दूसरा याद रखो, तभी सवाल समझ में आएगा, नहीं तो सवाल समझ में नहीं आएगा। दूसरा था, मैंने बताया था कोण के आधार पर। अब कोण के आधार पर सवाल कैसे करेंगे इसको समझिएगा। कोण के आधार पर सवाल, एक बात समझिएगा, आप बचपन से पढ़ते आए होंगे कि लंबवत रेखा, समकोण त्रिभुज के बारे में सुने होंगे। समकोण त्रिभुज ऐसे ऐसे, अगर आप नहीं सुने हो तो मैं बता दे रहा हूँ, 90 अंश का कोण बनता है समकोण त्रिभुज में। अगर ये भी नहीं सुने तो इतना समझ लो कि अगर कोई लाइन ऐसे खींची गई है, अगर उस पर कोई सीधी रेखा ऐसे खींच दो, एकदम सीधी रेखा, मान लो तिरछी हो गई मुझसे, अगर कोई ऐसी एकदम सीधी रेखा उस पर खींच दो, तो ये जो कोण बनता है कितना बनता है? 90 डिग्री, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री बना तो इसका इधर भी 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। और यही लाइन अगर नीचे आ जाए तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा, यही लाइन और इसको इधर मिला दे तो इधर भी 90 डिग्री बनेगा। तो देखा जाए तो पूरा वृत्त बन रहा है, दिख रहा है ना, ये वृत्त। और अगर सबको जोड़ लें, 90 दूना 180, 270, 360, इसका मतलब ये जो गोला सा वृत्त बनता है कितने अंश का होगा? 360 अंश का। अगर कोई गोला सा वृत्त है ऐसे, ये कितने अंश का होगा? 360 अंश का, ठीक है। अगर इसी में से आधा आधा खींच दिए तो ये आधा आधा, इधर 180 अंश हो जाएगा और इधर भी 180 अंश हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो ये आधा कर दिए तो 180 80, अगर 4 भागों में तोड़ दिया तो 90 90 90 90। क्या एक बात क्लियर हो पा रही ना? इसको ध्यान समझिएगा, तभी ये सवाल बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो अगर कोण के आधार पे हो तो आपके दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि टोटल कोण, पूरा कोण 360 का होता है, ठीक है। और आधा कोण मतलब पूरा, अगर गोला, पूरा गोला 360 अंश का होता है, आधा गोला 180 अंश का होता है, चौथाई गोला, देखो ये चौथाई है, ये हिस्सा इतना चौथाई है। 4 हिस्से में बटाना, 4 हिस्से का एक हिस्सा चौथाई बोला जाता है, कितने अंश का होगा? 90 अंश का होगा। जितना तोड़ते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। जितना बड़ा होता है कोण का मुंह उतना बड़ा होता है, जितना छोटा करते जाएंगे कोण का मुंह छोटा होता जाएगा, ठीक है। गणना किस में करेंगे? हमेशा गणना 360 के केंद्र में रख के करना पड़ेगा। जैसे इसको समझिएगा, ध्यान समझिएगा, तब वो सवाल मैं बताऊंगा तब समझ आएगा। प्रतिशत वाला था, बचपन में प्रतिशत का सवाल पढ़े होगे, ढेर सारा प्रतिशत का सवाल हल करे होगे, तब भी वो हो जाएगा। लेकिन कोण वाला भी ढंग से पढ़े नहीं होगे, इसलिए इसको समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जाए कि एक ये गोला पाई चार्ट, इसे पाई चार्ट बोल दिया गया, ठीक है। और ये बोला गया कि ये पाई चार्ट बताता है कि टोटल खर्चा 20,000 रुपया है, ठीक है।
तो टोटल खर्चा 20,000 रुपया है, तो आधा खर्चा कितना होगा? सिंपल सी बात है, 10,000 होगा। ठीक है, लेकिन अगर पाई चार्ट के हिसाब से समझना हो, ये आधा आधा बटा है ना, देखो ये आधा इधर है और आधा इधर है, तो ये आधा कितने अंश का होगा? 180 अंश का होगा। टोटल 360 अंश का होता है ना, तो आधा इधर भी 180 है, आधा इधर भी 180 ना। तो आधा खर्चा कितना होगा? टोटल खर्चा मतलब पूरा गोले का खर्चा। पूरा गोला कितना होता है? 360, मतलब 360 अंश बराबर दिया है खर्चा कितना? 20,000, यही दिया है। तो ये पूछ रहा है आधा, मतलब 180 अंश बराबर कितना होगा? तो आप क्या करोगे, इस 20,000 में 360 से भाग दे दो, और जितने का पूछा है 180 अंश का पूछा, तो 180 अंश गुणा कर दो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, दिख रहा है, यहां लिख देते हैं 20,000 गुणे 180 बटे 360। मतलब ये है कि एक अंश का निकाल लो, फिर जितने अंश का पूछे उसमें गुणा कर दो। वैसे भी कर लो चाहे जैसे कर लो। फिर से मैं समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। जैसे एक पाई चार्ट बने, एक छोटा सा पाई चार्ट में बना रहा हूं, ये देखो, और इसमें बोला है कि ये देखो ऐसे कोण मैंने बना दिया ऐसे, और बोला कि ये कोण है 60 अंश, और इसका खर्चा दिया है 30,000 रुपया, 3,000 रुपया। ठीक है, और बोले कि ये वाला कोण है 40 अंश, इसका खर्चा बताओ। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 60 अंश पे खर्चा अगर 3,000 है, तो टोटल 360 अंश पे खर्चा कितना होगा? अगर इतना भाग 3,000 रुपए का है, तो ऐसे ही इतना इतना कई भाग हैं इसमें जो पूरा गोला बना रहे हैं, तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो हम ये कहेंगे, इसको ऐसे निकालेंगे, 60 अंश बराबर 3,000, तो एक अंश बराबर 3,000 भागे 60, क्योंकि अगर 60 अंश बराबर 3,000 है, तो एक अंश कम आना चाहिए। तो कितना आएगा? 60 से भाग दे दो, 6 पंचे 30, कितना आएगा? 50। एक अंश बराबर आया 50, तो टोटल खर्चा कितना होगा? तो 300, टोटल 360 अंश, गोला 360 अंश का बनता है। टोटल खर्चा निकालने के लिए तो क्या करोगे? टोटल कुल खर्चा निकालने के लिए 50 में हम 360 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 0 0 5 6 30, 5 3 15 दिन 18,000 रुपया है। मतलब अगर 60 अंश पे 3,000 रुपया है, तो टोटल पूरे गोले का खर्चा 18,000 रुपया होगा। लेकिन पूरे गोले का खर्चा पूछा ही नहीं है, केवल ये 40 अंश वाला का पूछा है। तो जब 360 अंश तक का खर्चा, टोटल 360 का खर्चा 18,000 है, तो 40 अंश का कम आएगा। कितना आएगा? निकाल लेते हैं। 18,000 जितने का पूछा उतने गुणा कर दो, 40 बटे टोटल कितना है? 18,000 रुपये। 360 अंश पे है ना ये, तो ऐसे कर दो, काट दो, 18 2 36, 2 में 40, कितना आएगा? 2,000 रुपया। ये बात कुछ समझ में आई? कुछ समझ में आया होगा। थोड़ा समय और बता रहा हूँ, ध्यान समझेंगे तब समझ में आ जाएगा। ये समझ में आएगा तभी सवाल समझ में आएंगे। प्रतिशत को आप पढ़ते आए हो, आपको पता है। आपको इतना पता होना चाहिए कि टोटल कोण 360 अंश का होता है। ठीक है, और जितने कोण को दिया है उसके हिसाब से हम कंपेयर करेंगे और आंसर निकालेंगे। अगर कहीं बोले कि 40 अंश कोण पर 500 रुपया है, 40 अंश कोण पर 500 रुपया है, ठीक है, तो एक अंश पे कितना होगा? तो 40 में 500 में 40 से भाग देते हैं, एक अंश का आ जाएगा। और फिर 360 अंश पे कितना होगा? 360 से गुणा कर दें। 360 ज्यादा होता है ना, 360 पे ज्यादा होगा, कितना होगा? गुणा कर दें 360 से। ठीक है, एक का निकाल लें, उसके बाद जितने का कहे उसी से गुणा या भाग कर ले, आंसर आ जाएगा। पाई चार्ट का मतलब ये होता है, अगर प्रतिशत कह रहा है तो 100 के आसपास कंपेयर करेंगे, और अगर वो कोण पे कह रहा है तो 360 से। दो ही चीज याद रखना है, प्रतिशत हो तो 100 पे कंपेयर करेंगे, और कोण की बात करें 360, क्योंकि टोटल कोण 360 अंश का। ठीक है, अब एक सवाल समझाएंगे तब समझ में आएगा। सवाल देखो तब समझ में आएगा अच्छे से। देखो यहाँ पहला सवाल देखो, एक ये पाई चार्ट है, दिख रहा है आपको? इसमें दिया है 30%, पहले प्रतिशत वाला दिया है। पहला सवाल जो हम लगा रहे हैं प्रतिशत का लगा रहे हैं। इसमें बोला है 30% हम भोजन पे खर्चा कर रहे हैं, और 10% हम फुटकर चीजों पे खर्चा कर रहे हैं, 5% हम कपड़े पे खर्चा कर रहे हैं, 12% हम परिवहन पे मतलब आने जाने पे खर्चा कर रहे हैं, 18% बचत कर रहे हैं, बचा रहे हैं, 25% किराया दे रहे हैं। ये तो एक खर्चा दिया है। ठीक है, अब इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे? देखो, अगर कह रहा है कि भोजन पर जो व्यय है वो 4800 है,
यहाँ दिया है कि भोजन पर व्यय, भोजन पर जो खर्चा हो रहा है वो 4800 रुपया है, 4800 रुपया है भोजन पर खर्चा, यही दिया है। और पूछ रहा है कि परिवहन, परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना है। तो पहला तो ये दिया है भोजन पर व्यय, एक मिनट रुक जाना, पहला सवाल हल कर लेते हैं, पहला हल नहीं किया अभी। ये बोला है भोजन पर व्यय 4800 रुपया है, तो कुल व्यय कितना है, कुल व्यय कितना है। अगर ये तो कुल खर्चा ही तो दिया है ना, ये भोजन पे खर्चा, किराए पे खर्चा, बचत का खर्चा 1200, ये तो बचत है, बचत छोड़ दो। और ये परिवहन पे खर्चा, कपड़े पे खर्चा, फुटकर पे खर्चा, तो कुल कितना खर्चा हो रहा है। तो इसको हटा दो आप 1800, 1800 हटा दो, बाकी ये जितना खर्चा हो रहा है इसको निकाल लो। तो अगर, या फिर अगर बचत को भी शामिल करके निकालना चाहते हो तो उसको भी निकाल लो। देखो हम कुल पहले निकालते हैं, बचत के साथ साथ निकाल लेते हैं कितना है उसके पास पैसा, कुल पैसा कितना है। तो कुल पैसा कितना है उसके पास, कुल पैसा जो है वो है 4800 रुपया, उसका केवल भोजन का है। तो भोजन का प्रतिशत कितना है, भोजन का प्रतिशत कहाँ गया, ये रहा 30%। अगर 30% पर वो 4800 रुपया खर्चा कर रहा है तो 100% पे कितना खर्च कर रहा होगा, क्योंकि ये टोटल जोड़ोगे तो 100 आएगा, क्योंकि टोटल प्रतिशत 100% होता है। और अगर 30% पे, जैसे 50% मतलब आधा होता है ना, अगर आप 50% पे 10,000 रुपया खर्चा कर रहे हो, मतलब आधा खर्चा आपका 10,000 है, तो 100% पे कितना होगा, मतलब पूरा खर्चा कितना होगा, 20,000 होगा। वही चीज है कि 30% पे अगर वो 4,800 रुपया खर्चा कर रहा है तो 100% पे कितना खर्चा करेगा। तो हम ये निकालेंगे पहले, 30% पे 4800 रुपया खर्चा हो रहा है, तो 1% पे कितना खर्चा होगा, 4800 बटे 30, 1% पे कम खर्चा होगा ना, ठीक। और फिर 100% पे कितना खर्चा होगा, फिर उसमें गुणा कर दें, तो 4800 बटे 30 गुणे 100, काट दो इसको इससे, इसको इससे काट दो, 16, 2 जीरो ही, 1 जीरो ही, कितना आएगा 16,000 रुपया। इसका मतलब कुल खर्चा कितना है, 16,000 रुपया, ठीक है। अगर बचत वाला भी खर्चा, बचत उसके लिए खर्चा ही है, तो बचत वाला खर्चा अगर शामिल करेंगे तो कुल खर्चा उसका आएगा कितना, 16,000 रुपया। तो ये पूछ रहा है भोजन पे अगर 4800 है तो कुल खर्चा कितना है, तो कुल खर्चा उसका कितना है, 16,000 रुपया। कैसे आया, हमें पता था 30% पर 4800 है, 100% पे कितना होगा, तो हमने 4800 में 30 से भाग दिया और 100 से गुणा कर दिया, सिंपल सा आंसर आ गया। अगर बोलता कि 20% पे इतना है, 100% पे कितना होगा, तो 20 से भाग देते, 100 से गुणा कर लेते। जितना दिया रहे और पूरा पूछे, जितना दिया है उससे भाग दो, और जितने का पूरा पूछे तो 100 से गुणा कर दो, क्योंकि पूरा प्रतिशत 100% होता है, ठीक है। अगर यही दिया होता 5% पर 4800, 100% पे पूरा कितना होगा, तो तब भी 100 से गुणा करते, 5 से भाग देते। इतनी बात क्लियर है, पहले का आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा देखो, कह रहा परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना है। परिवहन पे कितना खर्चा कर रहा है, कुल खर्चा हमें पता चल गया 16,000 रुपये। कुल खर्चा को कितना खर्चा कर रहा है, 16,000, पूरा ये जितना खर्चा है 16,000 है। इसमें परिवहन पे 12% खर्च कर रहा है, और उसके बाद कपड़ा, कपड़ा कहाँ गया, ये कपड़ा 5%, 12% परिवहन पे खर्चा कर रहा है, 5% कपड़े पे खर्चा कर रहा है। तो टोटल कितना खर्चा कर रहा है, 12% ये, 5% ये, 17%। तो ये दो जगह पर वो कितना खर्चा कर रहा है, 17%, और कुल खर्चा कितना है, 16,000 रुपया। और प्रतिशत में अगर देखा जाए तो परिवहन और कपड़े पे वो 17% खर्चा कर रहा है, तो कुल खर्चे का 17% निकाल लो, आ जाएगा उनका खर्चा। तो 16,000 रुपया कुल खर्चा है, और इसका अगर आप 17% निकाल लो तो 16,000 गुणे 17 बटे 100, काट दो इसको, गुणा कर दो, 17 छक्का 102, हाथ लगा 10, 17 1 के 17, 10 27, 2720 रुपया। तो परिवहन और कपड़े पे खर्चा कितना हो रहा है, 2720। देख लो पूरा सही हुआ कि नहीं, 17 छक्का 102, हाथ लगा 10, 17 1 के 17, 17 10 27, सही, ठीक है। इतना रुपया परिवहन और कपड़े पे खर्चा हो रहा है। इसको और तरीके से निकाला जा सकता था, कुल खर्चा हमें पता है 16,000 रुपया हो रहा है, 16,000 के बाद 12% निकाल लेते, और 16,000 का ही एक बार 5% निकाल लेते, फिर दोनों को आपस में जोड़ देते, तब भी इतना ही आएगा। हमने यहीं पर दोनों को जोड़ के यहीं निकाल लिया, तब भी आंसर वही आएगा, ठीक है। इससे जल्दी हो जाए। देखो ये कठिन सवाल कठिन नहीं होते, बस आपको आना चाहिए, आपको हल करना आ रहा है तो आप आराम से कर जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पे और है, फुटकर व्यय और भोजन पर व्यय का कितने प्रतिशत, फुटकर व्यय कितना कर रहा है, फुटकर व्यय 10% कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं,
आप पीछे करके देख लीजिएगा, ना समझ में आए तो। हमें कुल पता चल गया पूरा कुल खर्चा कितना हो रहा है, 16,000 रुपये। तो उसको याद रखना है, कुल खर्चा कितना है, 16,000। अब देखो कह रहा है फुटकर व्यय, फुटकर व्यय 10% है, ठीक है, फुटकर और फुटकर व्यय और भोजन पर व्यय, भोजन पर व्यय कितना है, ये 30% है। अब सवाल क्या कह रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है फुटकर का जो व्यय है भोजन के प्रतिशत का, भोजन पे व्यय का कितने प्रतिशत है। तो चाहे तो हम 16,000 का 30% निकाल लें, 16,000 का 10% निकाल लें, उसके बाद देखें कि यह इसका कितने प्रतिशत है। चाहे तो यही प्रतिशत को ही हम निकाल लें, यही प्रतिशत को ही देख लें कि ये 10% इस 30% का कितने प्रतिशत है, आराम से आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन है फुटकर व्यय भोजन के व्यय का कितने प्रतिशत है। तो फुटकर व्यय 10% है और ये भोजन के व्यय का कितने प्रतिशत है, जिससे उसको कंपेयर करेंगे। अगर आप प्रतिशत का सवाल पढ़े होगे तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे लिखते हैं, तो इसको नीचे, उसके नीचे रख दो 30, ठीक है। तो फुटकर का व्यय, फुटकर व्यय भोजन के व्यय का कितने प्रतिशत है। तो भोजन का व्यय कितने प्रतिशत है, भोजन कितना है 30 है, फुटकर कितना है 10 है। तो ये 10-30 का कितने प्रतिशत है, यही पूछा जा रहा है। तो 10/30 × 100 कर दो, इससे काट दो, 100 में 3 से भाग दोगे तो 33 सही 1/3%, ठीक है। इतना याद रखना। अगर पूछे कि ये उसका कितना प्रतिशत है तो उसको ऊपर रखेंगे। जैसे बोल दिया जाए कि 5 12 का कितने प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन दे दे 5 12 का कितने प्रतिशत है। आप 5 ऊपर रखो 12 नीचे रखो, प्रतिशत मतलब 100 से गुणा कर दो, तब भी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन दे दे कि 7 20 का कितने प्रतिशत है, मतलब ये जो 7 है 20 का कितने प्रतिशत है। 7 को ऊपर रखो 20 को नीचे रखो और 100 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो वही चीज यहां भी है, वही यहां भी है कि ये 10% कह रहा है ना। फुटकर का व्यय भोजन के व्यय का कितने प्रतिशत है, फुटकर का व्यय 10% है, भोजन के व्यय 30% है। तो ये 10% इस 30% का कितने प्रतिशत है। 10 को ऊपर रखो 30 को नीचे रखो, 100 से गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आ रही है ना, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, किराया पर खर्च कितना किया जा रहा है। किराया कहाँ गया, ये 25%। कुल खर्चा कितना है, 16,000 रुपया। तो 16,000 का 25% कितना होगा, क्योंकि उसी 16,000 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उसी में ये भी तो है। तो 16,000 का आप 25% निकाल दो, तो 16,000 × 25/100 काट दो, काट दो। 16 पंचे 80, 16 दूनी 32, 8 40, 4,000 रुपया है, ठीक है। तो ये तो था प्रतिशत का सवाल। अगर प्रतिशत पे आए तो ऐसे लगा सकते हो, 100 से कंपेयर करके निकाल सकते हैं। लेकिन अगर कोड वाला हो तब कैसे लगाएंगे, कोड वाला देख लो। दूसरा सवाल जो इसमें है वो कोड वाला है, उसको देखो कैसे लगाते हैं। बस सेम है, लगाने का सारा नियम वही है, बस प्रतिशत में पूरा 100 मान के हल करते हैं, कोड वाले में पूरा 360 मान के हल करते हैं। बस लगाने का सारा प्रोसेस, सारा नियम, सारा कानून सब वही है। बस अंतर इतना है कि उसमें 100 मान के करते हैं, उसमें 360 मान के करते हैं। देखो दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है कि ये पाई चार्ट ये दिया है, ये बोला है कि किराया 70 अंश है, भोजन का 105 अंश है, विविध खर्चा 40 अंश है, बचत 80 अंश है, और ये शिक्षा पे 65 अंश खर्चा है। और कह रहा है कि जो आय है, जो इनकम है वो 18,000 महीने की है। ये 18,000 रुपया ये इस हिसाब से बटा हुआ है। 18,000 में बचत भी है, विविध भी है, भोजन भी है, और किराया भी है, और शिक्षा भी है। ये 18,000 रुपया यहाँ आय दे दिया है, ठीक है। किसी एक का दिया होता तो हम 100 करके 360 करके निकाल लेते, जैसे यहाँ पर दिया था, किसी एक का दिया था, भोजन का दिया था, तो हमने 30% का हिसाब से निकाल लिया था 100% का। लेकिन यहाँ पूरी आय दे दिया है, पूरा गोला कितने का है, 360 अंश का, और 360 अंश बराबर दिया है 18,000 ना। 360 अंश बराबर कितना दिया है, 18,000, क्योंकि इनकम दिया ना महीने का 18,000 रुपया। अब सवाल पे चलते हैं। कह रहा है शिक्षा पर व्यय किराए से कितना कम है। जो शिक्षा पर व्यय हो रहा है, शिक्षा पे व्यय कितना हो रहा है, 65 अंश शिक्षा भी हो रहा है, और किराए पर व्यय कितना हो रहा है, किराया कहाँ गया, कितना हो रहा है, 70 अंश। तो ये कह रहा है कि शिक्षा पर जो व्यय हो रहा है वो किराए के व्यय से कितना कम है। ये कितना कम है, तो 5 अंश कम है ना। देखो शिक्षा का जो व्यय है किराए के व्यय से कितना अंश कम है, कितना कम है। तो देखा जाए तो ये किराया का व्यय है, शिक्षा का व्यय, ये 5 अंश कम है। कितना अंश कम है, 5 अंश कम है। लेकिन आंसर अंश में नहीं पूछा है, रुपया में पूछा है। तो अगर 360 अंश बराबर 18,000 रुपया है तो 5 अंश बराबर कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, 18,000 × 5/360 कर दें, आराम से आंसर आ जाएगा।
जैसे वहां हम 100 से करते थे, अगर हमें 10% का निकालना होगा 100 से भाग देते हैं, लेकिन 10% का दिया और 100 को अपूछित 100 का गुणा करते हैं। सेम चीज है, यहाँ 360 से करेंगे, काट दिया, और 18 दूना 36, उसके बाद काटो इसे, 2 पंचे 2 5 में 100, गुणा करोगे तो आएगा 50 25 ₹250। कितने रुपए कम है? 250 रुपये। इसको एक तरीके से और से निकाल सकते थे। आप क्या करते, इस 18,000 का पहले 65% निकाल लेते, और इसी 18,000 का फिर 70% निकाल लेते। 70 में से 65 वाला, मतलब कि जो इसका वाला आया है उसको इसमें से घटाते, तब भी यही 250 रुपया आता। समझना? तो इससे कितना कम है? 250 रुपया कम है। बात क्लियर है ना? ठीक है, एक सवाल और है उसमें, उसको भी देख लेते हैं। इसी जगह लिख रहे ताकि ये बड़ा बड़ा दिखता रहे। आपको बड़ी शिकायत रहती है आप लोगों की छोटा दिखता नहीं है। देखो, दूसरा क्वेश्चन दिया है, किराए पर व्यय विविध से कितने प्रतिशत अधिक है? किराया कितना है? किराया है ये 70 जो किराए पर व्यय है, किराया पे जो व्यय है वो विविध, विविध में कितना व्यय है? विविध पर 40 है। तो कह रहा है कि किराए पर व्यय विविध से कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत अधिकता का फार्मूला होता है, प्रतिशत अधिकता बराबर, अगर पढ़े होगे आप, तो अधिक गुणे 100 बटे प्रारंभिक मान, यही आंसर होता है। तो कह रहा है कि अगर आपको सूत्र नहीं याद है, सूत्र का झंझट खत्म कर देते हैं, छोड़ो इसको, सूत्र मत याद रखो। कह रहा है कि जो ये किराए का व्यय है विविध की व्यय से कितना अधिक है। ये जो किराया वाला खर्चा है विविध से कितना प्रतिशत अधिक है, तो हम क्या करेंगे कि यह कितने प्रतिशत अधिक है इससे, तो इसको ऊपर रखेंगे 70। वैसे भी दिख रहा है यह 40 से अधिक है, दिख रहा है 40 है और 70 है, इसका मतलब दिख रहा है कि ये 40 से अधिक है, लेकिन कितना प्रतिशत अधिक है? तो 70 गुणे 100 बटे 40, काट दो इसको, 25 और 25 सत्ते 175। 100 के ऊपर जितना प्रतिशत आएगा उतना प्रतिशत वो अधिक है, क्योंकि 100% तक तो वो उसके बराबर जाएगा। उसके ऊपर जितना जाएगा, जब भी कोई बड़ी संख्या से आप छोटी संख्या के बराबर से निकालो कि ये बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितना अधिक है, तो आप बड़ी संख्या को ऊपर रखो, छोटी संख्या के नीचे रखो, 100 के साथ गुणा करके हल कर लो। जितना वो 100% से ऊपर आएगा उतने प्रतिशत वो अधिक है। तो 100% से कितना अधिक आया है? 75 अधिक आया है, तो वो 75% अधिक है। क्या बात समझ में? मैं एक छोटा सवाल बनाता हूँ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ 20 4 से कितने प्रतिशत अधिक है? 20 ये 4 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 20 को पहले ऊपर रखेंगे, दिख रहा है नहीं? 20 को ऊपर रखेंगे, 4 को नीचे रखेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो 4 पंचे 20, कितना आया? 500। तो 500% अधिक है नहीं है, 100 के ऊपर जितना अधिक है, 100 के ऊपर कितना अधिक है? 400 अधिक है। तो जो 20 है वो 4 से 400 अधिक है, ठीक है। तो वैसे ये कितना था? 175 आया था, 75 अधिक है। तो ये क्या है? किराए पर व्यय विविध से व्यय से कितना अधिक है? 75% अधिक है। क्या ये हो जाएगा? समझ में आ गया? एक सवाल और है, उसको भी देख लेते हैं। भोजन पर व्यय कितना है? भोजन कहाँ गया? भोजन ये रहा। भोजन पे व्यय कितना है? अब अगर कुल व्यय अगर 18,000 है और कुल दिया है 360 अंश, कुल टोटल 360 अंश होता है ना, 360 अंश बराबर 18,000 है। तो कह रहा है भोजन पर, तो भोजन तो 105 अंश है, तो 105 अंश पे अगर 360 अंश पे 18,000 खर्चा हो रहा है, तो 105 अंश पे कितना खर्चा होगा? तो 18,000 गुणे 105 बटे कुल को नीचे करेंगे 360 को, ठीक है। इसको इससे काटो, 18 दूना 36, दो को गुणा करो, यहाँ पर 50 आएगा, 50 किसमें गुणा कर दो? 0 50 25, 5 1 5, 5,225, 50 रुपया। इतनी बात क्लियर है ना? तो अंश वाला ऐसे लगाएंगे और कोण वाला ऐसे लगाएंगे और प्रतिशत वाला वैसे लगाएंगे। प्रतिशत में आपको 100 से कंपेयर करना है और कोण वाले में आपको 360 से कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे कि बोल दे कि जैसे ये पाई चार्ट है, दिख रहा है, अब ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया, और बोला कि ये वाला है 30% है और इसका मान है 600 रुपया। बोल दे कि ये वाला है 80%, इसका मान बताओ। तो हम क्या करेंगे जानते हो? हम ये निकालेंगे, अगर ये 30% पे, सॉरी 80% नहीं, ये हो जाएगा, इसको बना देते हैं 50%।
50%, और इसको बनाते हैं 10%। अब ध्यान समझिएगा, अगर 10% पे 600 रुपया है और पूछे 50% पे कितना होगा, तो हम पहले ये निकालें कि 100% पे कितना होगा। तो अगर 10% पे 600 है तो 100% पे कितना होगा, तो 10% पे 600 है तो 100% पे हम क्या करेंगे, 600 गुणे 100 बटे 10, क्योंकि 10% पे 600 है तो 1% पे कितना होगा, तो हम 10 से भाग दे देंगे, फिर 100% पे कितना होगा, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, काट दो इसको, तो आएगा कितना, 6,000 रुपया। 100% पे आएगा 6,000 रुपया। तो पूछा कितना, 50% पे कितना होगा, 50 से गुणा करके 100 से भाग दे दो। ठीक है, काट दो इसको, कितना आएगा, 3,000 रुपया। बात समझ में आया ना। बस सिंपल सा आपको याद रखना है कि अगर प्रतिशत पे है तो 100 के साथ कंपेयर करके हल करेंगे, और अगर कोण पर है तो 360 से कंपेयर करेंगे। ठीक है, सवाल हल करिएगा, ना समझ में आए तो बताइएगा, फिर एक इससे थोड़ा कठिन पे एक सवाल बनाएंगे। ठीक है, और उसको भी हल करवा देंगे, जरूर आ जाएगा। फिर एक सार्डियन का बना देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 10 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। देखो 5 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, 5 क्वेश्चन ऐसे दे देगा, आपको आना है तो आ जाएगा, और आ जाएगा तो आपको 10 नंबर फ्री के मिल जाएंगे। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसको जरूर बताइएगा। ठीक है, तो उसके बाद आगे वीडियो बनाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।